योर इंग्लिश टीचर, वोकैब स्टोरी, सेट 11। एक बार की बात है, एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होने लगी। उनमें से कई तो वहीं कोलैप्स कर गए, यानी कि ढह गए, गिर गए। कुछ ने बहुत तेज पेट दर्द की शिकायत की और कुछ को उल्टियां लगने लगी। जिन लोगों को ज़्यादा समस्या थी उनको बड़े अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स की टीम ने उन पे बहुत सारे टेस्ट किए और अच्छे से डायग्नोसिस यानी कि जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने शादी में जो भी खाया है उसमें कोई टॉक्सिन्स यानी जहर हो सकता है। ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस वालों ने तेजी से एक्शन लेते हुए शादी के सारे खाने को सीज कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया और खाने के सैंपल्स को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया, यानी कि एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाने वाली जांच, ताकि ये एसरटेन किया जाए यानी कि पता लगाया जाए कि खाने में क्या गड़बड़ थी। और जब 2 दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो ये पता लगा कि मिठाइयों में इस्तेमाल किए गए दूध में भारी मिलावट थी, यानी एडल्ट्रेशन थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने शादी के केटरर को यानी कि हलवाई को अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। इंटेरोगेशन में यानी कि पूछताछ में उस हलवाई ने उस वेंडर का नाम बताया, यानी कि उस विक्रेता का नाम बताया जहां से उसने दूध लिया था। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तब तक वो फरार हो चुका था। उसे पकड़ने के लिए एक काबिल अफसर को बुलाया गया जिसका नाम था सिंघम। सिंघम ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके 1 दिन में ही अपराधी को दबोच लिया, यानी कि नैब कर लिया। और पूछताछ में उसने ये कन्फेस कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया कि उसने दूध में मिलावट की थी। लेकिन उसने साथ ही साथ सिंघम को एक चौंकाने वाली बात भी बताई, यानी कि एक सरप्राइजिंग बात बताई कि ये दूध की मिलावट एक बड़े स्तर पर होती है, एक मैसिव स्केल पर होती है और पूरे भारत में होती है। और एक आम दिन में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन 60% दूध एडल्ट्रेटेड होता है, यानी मिलावटी होता है। सिंघम को इस बात से बड़ा आघात लगा, यानी कि ट्रोमा पहुंचा। सिंघम ने अपने सीनियर से बात की और उन्हें बताया कि ये कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा स्कैम है और ये मिलावटी दूध पीने से हमारे देश की जनता, खास तौर पर बच्चों को कितने हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी संकट हो सकते हैं, इनके बारे में भी बताया। सिंघम की इस रिक्वेस्ट पर सरकार ने एक मिशन चलाया जिसका नाम रखा मिशन प्योरिटी और 30 पुलिस वालों की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, यानी कि गठित की, जो इस मिशन को परफॉर्म करते, अंजाम देते। सिंघम को उस टीम का हेड बनाया गया। फिर क्या था, उन्होंने एक एक करके बड़े मिल्क प्लांट्स, हलवाई और जहां भी दूध का उत्पादन होता है उन जगहों पर रेड करना शुरू किया, यानी कि बिना वार्निंग की तलाशी शुरू की। जिसके बाद कई फैक्ट्रियों और दुकानों के लाइसेंस टर्मिनेट कर दिए गए, यानी कि खत्म कर दिए गए। कुछ लोगों ने सिंघम को ब्राइब देने की कोशिश की, यानी रिश्वत देने की कोशिश की। कुछ ने उसे थ्रेटन करने की कोशिश की, यानी कि धमकाने डराने की कोशिश की। लेकिन सिंघम ने हर चीज को नजरअंदाज करते हुए, ओवरलुक करते हुए अपने मिशन पे फोकस किया, जिसका आउटकम यानी कि नतीजा ये निकला कि 1 महीने के अंदर ही मिलावटी दूध की बिक्री में काफी गिरावट दर्ज की गई, यानी कि डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया। आम लोग इस बात से बहुत खुश थे, बहुत डिलाइटेड थे, क्योंकि इस मिलावट का असली शिकार तो वो बन रहे थे, असली विक्टिम वो बन रहे थे। दूध रोजमर्रा की एक बेसिक नीड है, एक आधारभूत जरूरत है, इसके बगैर गुजारा संभव नहीं है। सरकार ने इस काम के लिए सिंघम और उसकी टीम को सम्मानित किया, जिसके बाद सिंघम ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, हमारे देश में दूध की भारी पैदावार होती है, यानी कि बम्पर प्रोडक्शन होती है। उसके बावजूद भी ज़्यादा मुनाफे यानी कि रेवेन्यू कमाने के चक्कर में कुछ लोग मिलावट का धंधा शुरू कर देते हैं। मिलावट एक ऑफेंस भी है, यानी कि अपराध भी है, और इससे लोगों को जान का खतरा भी है, यानी कि लाइफ रिस्क भी है। दूध इतनी ज़रूरी और इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक कमोडिटी है, यानी कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है। अगर दूध के काम को एथिकली भी करें, यानी कि नैतिक तरीके से भी करें, तब भी मोटा रेवेन्यू कमाया जा सकता है।
सिंघम ने साथ ही साथ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिकों से भी एक आग्रह किया, एक अपील की कि वो अपने प्रोडक्ट्स के निर्माण में कम से कम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसे रसायन जो फूड की उम्र तो बढ़ा देते हैं लेकिन बीमारियां पैदा करते हैं। सिंघम ने लोगों को एक नया नारा दिया, यानी कि स्लोगन दिया कि अगर स्वस्थ रहना है तो ताज़ा उगाओ, ताज़ा खाओ, ग्रो फ्रेश, ईट फ्रेश। अगर आप भी सिंघम की बात से सहमत हैं तो आप भी प्योरिटी यानी कि शुद्धता को प्राथमिकता दें और एक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होने के नाते ऐसी चीज़ें खाएं या खरीदें जो कि केमिकल फ्री हों, यानी कि रसायन रहित हों।